केंद्र सरकार की तरफ से कृषि विधेयक पास होने के बाद जिला ऊना के किसानों ने प्रगति की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। जिला ऊना के पंजावर मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े 2 किसानों ने कृषि कारोबार से जुड़ी अपनी एग्रो ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर नाम की कंपनी रजिस्टर करवाई है। पंजावर में फिश फार्म का संचालन कर रहे इन 2 भाइयों अखिल राणा और अनिल राणा ने केंद्र सरकार की कृषि विधेयक का समर्थन किया है। वहीं इन दोनों किसान भाइयों की कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। ये कंपनी भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रजिस्टर हुई है। 10 लोगों के शेयर से इस कंपनी की शुरुआत हुई है और ये कंपनी जिला ऊना के हर गांव में किसान सहायता समूह बनाकर छोटे किसानों को इस कंपनी से जोड़ेगी। किसान सहायता समूह में छोटे बड़े सभी किसान जुड़ सकते हैं। इन सहायता समूह में से 2 सदस्य एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर होंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन करेंगे। वहीं लोग इस कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। इस कंपनी में 5 से 15 तक डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव है। इस बिल्स में कोई इतनी बेसिकली फार्मर हेल्पिंग बिल्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ किया। एक बिल है जो पुराना कानून था वो तो कहता था हम ऊना जिला से बाहर बेच ही नहीं सकते, गैर कानूनी है। अब आप पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कहीं पे बेचो तो उससे आपका मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। अगर मेरे को दिल्ली में अच्छा रेट मिल रहा है तो मैं दिल्ली में जाके बेचूंगा, मेरे को हैदराबाद मिल रहा है तो मैं हैदराबाद भेजूंगा, तो उसमें बुराई क्या है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा क्लियर है, मैंने पढ़ा उसके बारे में। उसमें एसडीएम साहब और डीसी साहब के पास पावर्स हैं कि अगर कोई कंपनी गड़बड़ करती है तो वो 1.5 गुना की पेनल्टी तक भी लगा सकते हैं और 30 दिन के अंदर उनको अपने देना है। उनको सिविल जज की पावर्स दे रखी है। ये चाहे जितने ये जो बिल्स आए हैं उसमें किसानों के मतलब हित को ध्यान में ही रख के बनाया गया। ये रिफॉर्म्स ज़रूरी थे और जो किए हैं मैं तो मानता हूँ गवर्नमेंट को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। जी, हम अभी हमारी 18 सितंबर को एग्रो ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी। इसमें शुरू में कम से कम 10 किसान होने चाहिए इसको इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। उसके बाद किसानों के समूह बनेंगे अलग अलग ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जितने भी किसान हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है। 300, 400, 700, 1000, 2000, 4000 जितने भी लोग हैं वो सब अपना शेयर ले सकते हैं। और उस जो कैपिटल आपका वेंचर कैपिटल उससे जो इकट्ठा होगा उससे प्रोसेसिंग यूनिट, फीड मिल, ये अभी हमने 2 आइडेंटिफाई किए हैं। और प्रोसेसिंग यूनिट में फिशरी रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स होंगे और दूसरे वेजिटेबल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हम तैयार करके अच्छी इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग करके उनको बड़ी बड़ी जो रिटेल चेन्स हैं उनके साथ टाई अप करके उनके थ्रू भी बेचेंगे और डायरेक्ट थ्रू इंटरनेट के थ्रू भी हम उसको सेल करेंगे। एग्रो ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हमने फॉर्म की है और इसका मेन मकसद है किसानों को साथ जोड़ के उनको बिजनेसमैन बनाना। तो ये जो नया बिल जो आया है बहुत ही अच्छा है। इसने हमें पहले बांध रखा था। हम यहाँ से सामान लेके अगर किसी भी मंडी में हम ऊना डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते थे तो हमें यहाँ पे बैरियर पे टैक्स देना पड़ता था, मंडी टैक्स जिसको कहा जाता था। तो हमें बड़ा दुख होता था कि किसान अपना सामान कहीं क्यों नहीं बेच सकता। आज इस बिल के कारण जो नया बिल आया इससे हमें पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के लिए द्वार खोल दिए हैं। हम कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं, अपने प्राइस पे बेच सकते हैं और किसान मार्केटिंग करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें है क्या है कि असल में किसान जो है वो होलसेल में बेचता है और रिटेल में ख़रीदता है। जैसे कि आपके बिस्कुट है, गेहूँ से बनता है, गन्ने से बनता है, चीनी बनती है, वो हम यहाँ किसान से होलसेल में ले जाते हैं और वही रिटेल गांव में बेचते हैं। तो क्यों ना किसान ही एक बिजनेसमैन बने। तो ये बिल तो वाकई ही बहुत अच्छा बिल है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है, क्या मानते हैं उसके? इस विरोध के पीछे तो ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमने पूरा बिल पढ़ा है तो बिल में तो हमें तो सारे पॉइंट्स ही किसान के फेवर में लगे हैं और ये किसान के हित के ही ध्यान में रख के ये बिल बना है। तो हमारे लिए तो ये वरदान साबित हुआ है। वहीं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी विवेक शर्मा का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली कंपनी जिला ऊना के किसानों ने रजिस्टर करवाई है, जिसके तहत अब किसानों के दिन बढ़ने की उम्मीद जगी है।
इस कंपनी के पंजीकृत होने का फायदा न केवल मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को होगा, बल्कि परंपरागत खेती से जुड़े किसान भी इस कंपनी से जुड़कर लाभ कमा सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो नया कृषि बिल आया है, कृषि प्रोड्यूस बिल जो आया है, केंद्र सरकार ने जो बनाया है, ये आने वाले समय में किसानों के लिए, किसान व्यवसायियों के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है। इसमें क्या है कि आप प्राइवेट कंपनी के साथ जो है डायरेक्टली अपनी सेल जो है प्रोड्यूस वहाँ पे उनके साथ जो है वहाँ सेल कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के साथ। परंतु समस्या क्या है कि जो छोटा फार्मर है वो अपनी प्रोड्यूस को लेके जो है मार्केट में नहीं जा सकता है, क्योंकि छोटे फार्मर्स के साथ कंपनी टाई अप नहीं करेगी। वो छोटी सी प्रोड्यूस है उसको नहीं वहाँ बेच सकता है। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक स्टेप लिया है कि ऑल ओवर इंडिया जो है 10,000 के लगभग जो है FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की लिमिटेड कंपनी है। कंपनी एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया जाएगा। इसमें भारत सरकार की तरफ से भी अनुदान दिया जाएगा, 15 या 20 लाख का अनुदान, और उसमें शेयर कैपिटल होगा सब फार्मर का जो उसके साथ जुड़े होंगे। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाएगी किसी एरिया में और उसके साथ जो फार्मर, जो छोटा फार्मर है उसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करके अपना प्रोड्यूस वहाँ पे सेल कर सकते हैं। पहला जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फिश फार्मिंग के सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कह सकते हैं, वो ऊना जिले में ही बनाया गया है। और इस फार्मर की इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम विभिन्न किसानों को, जो भी ऊना के किसान हैं, उनको जोड़ेंगे साथ में, और वो साथ में जब जुड़ जाएंगे तो उनका एक सारा कंपनी के तहत सेटअप बनेगा, ऑफिस बनेगा, और उसके बाद उनकी जो क्रियाकलाप है उनको साथ में इकट्ठा करके उनको जो है आगे मार्केट के साथ जो है जोड़ा जाएगा। और ये आने वाले समय में एक मॉडल भी बनेगा बाकी प्रदेश के लिए, प्लस आपका एक फिशरी सेक्टर के लिए एक वरदान भी साबित होगा। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।